जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि में हम भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त करें, भगवान शिव से हम आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसी ही कुछ जानकारी इस अंक में आज के हम आपको देने वाले हैं कि हम भगवान शिव का कैसे सरल विधि से पूजन करें, उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हो सके और हमारी कामनाएं उनकी कृपा से पूर्ण हो सकें। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 26 फरवरी सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2081, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अभी सुबह के 7 बजे हैं। ध्यान से सुनिएगा, सुबह के 7 बजे हैं। तिथि त्रयोदशी है, 11:47 तक त्रयोदशी है। उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। इसीलिए चतुर्दशी और त्रयोदशी की बेला जो होती है वो महाशिवरात्रि का मिलन कहलाती है। नक्षत्र श्रवण, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिएगा, वैसे तो हमने शिवरात्रि विशेषांक बनाया है, जिन्होंने ना देखा हो जरूर देखें, उसमें सारी जानकारियाँ दी गई हैं। शिवरात्रि क्या है? फाल्गुन मास जब आता है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। और शिवरात्रि यम के शासन को मिटाने वाली, मृत्युपाश से व्यक्ति को बचाने वाली और साथ ही रात्रियों में महाशिवरात्रि भगवान शिव को अति प्रिय रात्रि है। शिवरात्रि रात्रि भर साधक भगवान शिव का भजन करते हैं, यजन करते हैं, रुद्री पाठ करते हैं, नाना भांति से अपने शंभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कंकर कंकर में शंकर हैं। भगवान शिव बहुत भोले हैं। जहाँ एक तरफ भगवान शिव शमशानवासी हैं, बैरागी सा हिसाब किताब भगवान शिव का बना रहता है। भूत आदि सर्प आदि विषैले कीट पतंगों के संग, सरीसर्प के संग रहने वाले भगवान शिव उतने ही दयालु हैं। भगवान शिव के परिवार में किस प्रकार से हम सब देखते हैं कि जहाँ नंदी हैं वहीं व्याघ्र हैं, सिंह हैं, जहाँ मयूर हैं वहीं सर्प हैं और जहाँ सर्प हैं वहीं मूषक हैं। कैसी अनेकता में एकता भगवान शिव के परिवार में हमें महसूस होती है, दिखती है। तो आज वही प्रेम, वही एकता, वही समानता हमारे घरों में नहीं रही है, जो कि होनी चाहिए। इसलिए शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम सबको यही संकल्प लेना चाहिए कि हम सब मिलजुल करके रहें, प्रेम पूर्वक के रहें और साथ ही कहीं किसी व्यक्ति के अंदर कुछ कटुता है, विषमताएं हैं, तो उन विषमताओं को भुला करके हम प्रेम के साथ रहें। यही भगवान शिव का संदेश भी है। अब जहाँ एक ऐसी रात्रि जिसमें 4 पहर का पूजन भी किया जाता। 4 पहर कौन कौन से प्रारंभ होते हैं? संध्या के समय 6 बजे से 9 बजे तक ये एक पहर हुआ। 9 बजे से रात्रि के 12 बजे तक द्वितीय पहर हुआ। 12 से 3 बजे तक तृतीय पहर हुआ और 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक ये चतुर्थ पहर हुआ। तो आज शिवरात्रि में चतुर्थ पहर में भी हर पहर में भगवान शिव को धूप दीप 108 बेलपत्र, या हर पहर में रुद्री पाठ, या हर पहर की अलग अलग और बहुत सारी पूजाएं हैं। वो संभव नहीं है बता पाना, लेकिन साधारण साधक क्या करें, 108 बेलपत्र ले लें, संभव हो तो ज़रूर लें। साथ में कोई ऋतु फल का प्रसाद लें, बेर आदि बड़ा प्रिय है आजकल जो चढ़ता है। इसी के साथ साथ जायफल ले लें, धूप दीप पंचामृत बना लें और सारी सामग्री अपनी तैयार करके और थोड़ा सा चंदन घिस करके अपनी किसी कटोरी में ले जाएं, चांदी की हो या कोई भी हो। मंदिर जा कर के संध्या के समय या जिस समय भी आपके यहाँ मंदिरों में पूजन वगैरह प्रारंभ हो जाए, उसी हिसाब से, वैसे तो खैर सुबह से ही हो जाता है सारी चीज़ें, तो जाकर के सदाशिव शंभु को प्रणाम करें और प्रणाम करने के उपरांत जो आप पंचामृत वगैरह ले गए हैं तो वो भी रखिएगा। धूप दीप भी अपने पास सारा रखिएगा, क्योंकि आज भक्तों की कतार शिव मंदिरों में लगी रहती है, इसलिए आपको शायद जगह मिल जाए तो ठीक है। अलग अलग द्रव्य होते हैं, जैसे दूध दही शहद हम सब ले जाते हैं, और यदि आपको लगे कि भाई इतना अलग अलग संभव नहीं हो पाएगा तो सबको इकट्ठा करके मिक्स करके आप लोग ले जाएं। सर्वप्रथम जाकर के भगवान शिव को प्रणाम करके नमः शिवाय या हिरिम नमः शिवाय हिरिम बोल करके वो पंचामृत चढ़ा दें, अलग अलग द्रव्य चढ़ा करके शुद्ध जल शिव पिंडी के ऊपर अर्पण करके
भगवान शिव को धूप दीप दे करके उनको प्रणाम कर लें। और प्रणाम करने के उपरांत आप उनके गले में उन्हें जनेऊ पहनावें और संभव हो तो 108 बेलपत्र हिरिम नमः शिवाय हिरिम बोलते हुए, बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ रखा जाता है और उभरा हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ रहता है। 108 बेलपत्र ना रख सकें तो आप 11-21 पत्ते जितने रख सकें बेलपत्र के उतने रख करके उनको प्रणाम कर लें। त्रिपुण जरूर लगाएं, हर वर्ष जैसे बताते हैं त्रिपुण लगाएं, तीनों उंगलियां उसमें चंदन में लेपन लेकर के त्रिपुण लगा दें और वही हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। हम त्रिपुण लगा रहे हैं, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। प्रणाम करके धूप दीप फल फूल आदि अच्छे से भगवान को चढ़ा करके संभव हो 8 अंजलियाँ जो भगवान शिव के विशेष नाम होते हैं खुले हुए फूल ले लें और परिवार के जितने भी लोग हैं सबका हाथ लगवा लें या सब अलग अलग 8 अंजलियाँ चढ़ावें। वो भगवान शिव के 8 नाम भी आप लोग नोट कर लें। वैसे हमने विशेषांक में मंत्र सारी चीज़ें आपको बताई हैं, लेकिन आइए फिर भी वो 8 नाम जो नए साधक जुड़े हैं उनके लिए बता देते हैं, नोट करें। लिखें प्रथम नाम भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान। ये भगवान शिव के 8 नाम बहुत प्रिय हैं। एक एक नाम लेकर के एक एक अंजलि चढ़ाएं और फिर कहीं जड़ में अपना जायफल रख दें। जायफल आप रात्रि के समय भी रख के आ सकते हैं किसी भी मंदिर में। भगवान शिव को पुनः 5 बत्तियों वाला देसी घी का दीप जला करके ले जाएं या वहीं जला लें जा करके, थोड़ा धूप दीप फल फूल ले जा करके भगवान शिव को अर्पण करें। एक जायफल कहीं भी रख दें छिपासी करके अपना भगवान शिव को चढ़ा करके और 8 अंजलियाँ इन्हीं नामों से भगवान शिव के ऊपर अर्पण करें। ये रात्रि में भी कर सकते हैं अगर जायफल आपको वापस चाहिए। भाई दिन में चढ़ा हुआ जायफल तो शाम तक सफाई होती रहती है, इसलिए रात्रि में सबसे लेट जाएं और एक जायफल अपना चढ़ा करके आ जाएं। जायफल का उपयोग हमने उसमें बताया, फिर सुन लीजिए, 1 मिनट आपको लगेगा। जायफल ले जावें और धूप दीप फल फूल ले जावें और भगवान शिव पर तो 24 घंटे शिवरात्रि में जल चढ़ता है। जल पुनः चढ़ाना चाहे तो जल भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो 5 बत्तियों का दीप ले जाएं, प्रणाम करें, 5 बत्ती का दीप जला करके भगवान को अर्पण करें, धूप दीप अर्पण करके फल फूल भगवान को चढ़ा दें। इन्हीं नामों से एक एक नाम बोलते हुए खुले हुए फूलों की अंजलियाँ 8 अंजलियाँ भगवान शिव को अर्पण करके अपना जायफल कहीं भी शिव पिंडी के दाएं बाएं रख करके प्रणाम करके आ जाएं कि शंभू आपकी कृपा रहे तो मुझे ये जायफल सुबह पुनः प्राप्त हो। सुबह सुबह जल्दी नहा धो करके जाएं और अपना जायफल वहाँ से उठा करके ले आएँ, घर ला करके पुनः उसे शुद्ध जल से स्नान करा करके तिलक लगा करके धूप दीप दे करके किसी श्वेत या लाल कपड़े में बांध करके गल्ला लोकर तिजोरी में रखने से वर्ष भर धन धान्य की वृद्धि बनी रहती है। या अपने पूजा घर में भी उसको एज इट इज़ रखा जा सकता है। धूप दीप देते रहें, भगवान शिव का प्रसाद मान करके इसे घर में रखें। जो लोग 9 मुखी के 9 या शिव परिवार रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष की कोई माला कोई भी चीज़ धारण करते हैं तो ज़रूर ध्यान रखें, शिवरात्रि में जो भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ता है उसी जल से नीचे से थोड़ा सा बर्तन में जल ले लें या जल ला करके अपना रुद्राक्ष वगैरह उस पर छींटा मार लें या उसको उससे स्नान करा लें किसी गमले आदि में। पुनः शुद्ध जल से स्नान करा करके हर हर महादेव बोलते हुए पुनः अपना रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए, यदि संभव हो तो कर लेना चाहिए, है ना। अब ये बात हुई। एक हमने 3 मंत्र आपको बताए थे कि भगवान शिव का जैसे एक अति प्रिय मंत्र है हिरिम नमः शिवाय हिरिम। इस मंत्र की आप रात्रि के 4 पहर हमने आपको बताए हैं। किसी भी पहर में धूप दीप जला करके अपने घर में ही बैठ जाएं, मंदिर जाना सबके लिए संभव नहीं होता है। वहीं भगवान शिव का पंचोपचार धूप दीप दे करके पूजन कर लें। हिरिम नमः शिवाय हिरिम की 3, 5 या 21 माला कर लें। जिन्हें ये मंत्र नहीं पढ़ा जाता वो केवल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महिलाएं केवल नमः शिवाय पढ़ें, पंचाक्षरी मंत्र पढ़ें। पुरुष ओम नमः शिवाय पढ़ सकते हैं, नहीं तो जो साधक इंद्राक्षी धाम से जुड़े हैं हिरिम नमः शिवाय हिरिम की 3, 5, 21 माला रात्रि के 4 पहर जो हैं, किसी भी पहर में जब आपका मन करे, ज़्यादा माला करनी है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। हवन करना है नमः शिवाय स्वाहा, नमः शिवाय स्वाहा या त्र्यंबकम मंत्र से। और जो साधक बहुत ज़्यादा बीमार वगैरह रहते हैं उनके लिए 1-2 मंत्र मैं नोट करा देता हूँ। पुनः आइए आप लोग मंत्र नोट करें। लिखें नंबर 1 पर यही नमः शिवाय। नंबर 2 ओम जुम सह पालिय
पाल्य सह जुम ओम। तीसरा मंत्र महामृत्युंजय ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम स्वः ओम भुवः ओम भूः। ये मंत्र है। तो इस मंत्र को कोई, भगवान न करे किसी घर में कोई रोगी हो या आप स्वयं बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, तो हमने एक छोटा मंत्र बताया ओम जुम से पाल्य पाल्य सह जुम ओम। इस मंत्र की एक माला 3 माला रात्रि के किसी भी पहर में, और यदि आपको रात्रि में नहीं भाई सभी लोग जाग पाते हैं तो आप दिन में 12 बजे के बाद, आज दिन में 12 बजे के बाद किसी भी समय शाम को या 3-4 बजे आराम से भगवान शिव का ध्यान करके अपना संध्या के समय भी कर सकते हैं। 5 बजे 6 बजे जब आपको जैसे समय मिले कि मेरे आपकी कृपा से रोग दूर हों, या आपके घर में कोई बीमार है, मम्मी पापा या कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है, पति पत्नी या कोई भी, तो उनके निमित्त भी ओम जुम से पाल्य पाल्य सह जुम ओम या ओम भुवः भुवः जो मैंने महामृत्युंजय मंत्र बताया उसकी 1 माला या 3 माला, छोटा मंत्र हो तो आपके ऊपर है, 5, 3, 11 माला आप कर सकते हैं। नहीं तो भगवान शिव का नमः शिवाय, और एक मंत्र और है हिरिम नमः शिवाय हिरिम, है ना। अक्सर इसको बताता हूँ, इसे आप नए साधक जो हैं एक बार इसे नोट भी कर लें, नोट करें हिरिम नमः शिवाय हिरिम, पुनः सुने हिरिम नमः शिवाय हिरिम, ये मंत्र है। ठीक है, तो इस मंत्र की भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े तो सभी ये लोग करते ही करते हैं, तो इंद्राक्षी धाम से जुड़े इसी मंत्र को कर लें। चाहे आप बीमारी के लिए कर रहे हैं, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, किसी भी उस उद्देश्य से कर रहे हैं, यही मंत्र आपके लिए सफिशिएंट है। आप इसी को करें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। अब मंदिर आप हो आए, जल वल चढ़ा दिया आपने, सारे काम कर दिए। अब ऐसे भी बहुत साधक हैं, बुजुर्ग हैं या विदेशों में ऐसे लोग हैं जो मंदिर नहीं जा सकते, उनको बेलपत्र भी नहीं मिलता है, तो या जो घर के ही साधक हैं, बेलपत्र की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो घर में हम सिंपल तरीके से कैसे पूजन करें वो भी आप एक जानकारी जरूर लें। धूप दीप सब इकट्ठा कर लें, चावल अपने पास रख लें, फूल तो सबको मिल ही जाते हैं, फूल खोल करके अपने पास रखें। सफ़ेद पुष्प ज़्यादा हों या अकोन मदार के पुष्प हों तो बहुत अच्छा रहता है, और बेलपत्र 1, 2, 3 जितने आपके पास मिल जाएं तो ठीक है, नहीं तो बेटे चावल अपने पास रखें। भगवान शिव को प्रणाम करें। प्रणाम करने के उपरांत आप क्या करें, एक आसन बैठने के लिए भगवान शिव को कटोरी में रख दें, पुष्प का आसन। आसनम समर्पयामि, पैर धुला दीजिए। पाद्यम समर्पयामि, फिर जल। अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, फिर जल। स्नानम समर्पयामि, छोटा सा कलावे का टुकड़ा। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीत उनको पहना भी सकते हैं अगर आपके पास शिवलिंग है घर में। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, चंदन चंदनस्य विलेपयामि, अक्षतान् समर्पयामि, धूपम आग्रपयामि, दीपम दृश्यामि, मिष्ठान नैवेद्यम निवेदयामि, फूल तांबुल पूंगी फलानी यानी कि पान का पत्ता और उसमें एक सुपारी। नहीं हो तो फिर आप ऐसा ना बोलें, फिर कुछ और द्रव्य चढ़ाएं। तांबुल पूंगी फलानी समर्पयामि, पान पत्ता सुपारी नहीं है, ऋतु फल है यानी कि कोई भी मौसमी फल है, ऋतु फलानी समर्पयामि, चढ़ा दिया ऋतुफल। ऋतुफल चढ़ाने के बाद द्रव दक्षिणाम, थोड़ा पुनः चावल ले ले, द्रव दक्षिणाम समर्पयामि, चढ़ा दिया। अब फिर चावल ने सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि, उसी कटोरी में चढ़ाते रहेंगे। बस जनेऊ भर ही आप भगवान शिव को पहना सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं। सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि, हे भगवान शिव जो कुछ मुझसे अभाव रह गया हो, भूल चूक रह गई हो, जो चढ़ाना पाई हूँ, चढ़ाना पाया हूँ, उसके रूप में ये चावल, ये अक्षत हे प्रभु आप स्वीकार करें। उसके बाद भूल चूक के लिए क्षमा मांग लें। यही 8 नाम जो हमने आपको बताए, इन्हीं 8 नामों से सारा परिवार मिलकर के अंजलि दे दे। और जो आपने चावल रखे हैं ऐसा भी करना चाहो, जैसे भगवान शिव के 108 नाम हैं, इंटरनेट पे मिल जाते हैं, किताब भी मिल जाती है, एक एक नाम बोलते रहें या नमः शिवाय बोलते रहें, थोड़ा थोड़ा चावल उनके चरणों में चढ़ाते रहें, तो ये घर का सूक्ष्म पूजन हो जाता है। उसके बाद आरती कर लीजिएगा। आपके पास नर्मदेश्वर हैं, क्योंकि घर के अंदर जो नर्मदेश्वर होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं घर के अंदर स्थापित करना, यानी कि घर के अंदर अर्घा में रख करके उनका पूजन करना। उन्हीं पर आप पंचोपचार पूजन करना चाहें, दूध दही शायद, तो वो भी आप पंचोपचार पूजन भी उन्हीं के ऊपर आप लोग कर सकते हैं। शुद्ध जल से पिंडी को शुद्ध साफ करके
उन्हीं को धूप दीप दे करके आप किसी भी मंत्र की कितनी भी माला करना चाहें, माला विषम संख्या में करनी चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। विषम संख्या में आप किसी भी समय, पूरा दिन भगवान शिव का है, पूरी रात्रि भगवान शिव की है, जब बेटा आपको समय मिले तब आप कर सकते हैं। और दिन में चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय नमः शिवाय या ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम, ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम, आज के दिन भर चलते फिरते आप इस प्रकार से कर सकते हैं। भगवान शिव हैं, भगवान शिव बहुत शीघ्र द्रवित होते हैं और उसी के साथ साथ भगवान शिव आज के दिन प्रकट रूप में तुम्हें ज़रूर कहीं ना कहीं उनका आभास होगा। इसलिए बहुत श्रद्धा से, बहुत मन से, बहुत भाव से आप भगवान शिव को पूजें। इसके साथ साथ एक संदेश और हमारे सभी साधक सुने। भगवान शिव की सवारी है नंदीश्वर महाराज, है ना। नंदी की माँ कौन है? नंदी की मैया है गैया मैया, है ना। तो जहाँ भी कहीं आपको नंदी दिखाई दें, आज की बात नहीं है कि आज आप पूरा प्रसन्न हो जाए पूजा करके, जिंदगी भर, नोट वर्ष भर, जिंदगी भर आज कूड़े के ढेर पर कहीं ना कहीं आपको गौ विचरण करती दिखेंगी। बहुत दुख की बात है। सड़क के किनारे बेचारियों को बैठने की जगह नहीं है, धूप है, छाँव नहीं है, पीने को शुद्ध जल नहीं है। तो बेटा भगवान शिव की पूजन करने का तभी तात्पर्य है कि उनकी जो सवारी है और जो गौ मैया है और जो नंदीश्वर महाराज हैं, गौ बछड़े हैं, बेटे अच्छे से भाव के साथ उनकी सेवा करना, तब आपकी सेवा लगती है। ये नहीं कि आज दूध मक्खन मिश्री चढ़ा करके हम खुश हो जाएं मात्र एक दिन और वर्ष भर हमारी आंखों के सामने कुछ भी होता रहे और हम भूल जाएं। आपको मालूम है पशुओं के ऊपर कैसे अत्याचार किए जाते हैं, कैसे इनकी खाल को उतार करके पर्स बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाई जाती हैं, लेदर की सीट बनाई जाती हैं। क्या फ़ायदा हमारी शिव भक्ति करने का। इसलिए ध्यान रखें, यदि आप अपने जीवन से लेदर को दूर कर दें, मैं आज के बाद लेदर की कोई चीज़ प्रयोग नहीं करूँगा, न पर्स, न बटुआ, न कोई सोफ़ा सीट, न कार की सीट, कोई चीज़ मैं प्रयोग नहीं करूँगा, न लेदर का जूता पहनूँगा, तब सार्थकता आती है। एक दिन हम भगवान को प्रसन्न कर लें, अन्य दिनों में उसके बनाए हुए सभी प्राणियों को हम यूज़ करेंगे तभी तो उनका वध होगा ना। हम खाना बंद कर दें, हम लेदर की चीज़ें पहनना, प्रयोग में लाना बंद कर दें तो वध भी बंद हो जाएगा। इसलिए बेटे ध्यान रखें, बहुत आगे आने वाला समय मामूली समय नहीं है। आने वाला समय बहुत विषम चुनौतियों से भरा हुआ समय है। वही जीतेगा जो सात्विक हृदय का होगा, जो भाव भरे हृदय का होगा, जो दूसरे के दुख तकलीफ़ को समझने वाला होगा। घर परिवार की दुख तकलीफ़ तो सब समझते हैं, लेकिन बाहर के प्राणियों की दुख तकलीफ़, बाहर के सभी जनों की दुख तकलीफ़ जब हमें अपनी महसूस होने लगती है, तब समझ लेना कि हम भगवान के निकट आ चुके हैं। हमारा परिवार तो हमारा है, वो तो हमें चलाना ही पड़ता, उसकी दुख भी हमारे हैं, सुख भी हमारे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया भी तो हमारी है। एक तरफ हम कहते हैं भगवान हर जगह व्याप्त है, जब चहूँ और भगवान व्याप्त है तो चहूँ और हमारे मन में एक अच्छे भाव होने चाहिए। ये आज की भक्ति से आप लोग ध्यान रखें। ब्राह्मण को बुला करके आज रुद्री पाठ करा सकते हैं, आज आप शिव जी के 108 नाम जप सकते हैं, आज आप भगवान शिव के अनेकों स्तोत्र हैं, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आज की संध्या में किसी भी शिवालय में बैठ करके, देवालय में बैठ करके या घर के पूजा घर में बैठ करके आप शिव तांडव स्तोत्र भी पढ़ सकते। अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाहा माधुरी विजृंभणा मधुरवतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम। कितने प्यारी प्यारी रचनाएं हमारे स्तोत्रों में की गई है। ये रावण ने शिव तांडव स्तोत्र रचा है। डमड डमड डमननाद वड डमरमयम चकार चंड तांडवम। क्या मतलब, शब्द सुनने में एक ऊर्जा पैदा होती है, बोलने में तो ऊर्जा होती है। तो आज की संध्या में हम शिव तांडव स्तोत्र भी अपने घर में 5 बार सुन सकते हैं, कर भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बहुत फालतू की बातों में मत फंसना, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसे जोत जलानी चाहिए, वैसे वो करना चाहिए। नहीं बेटे, आपके भाव बड़े हैं। बिल्ली के बेर
चक चक के जो दे रही थी वो बड़े थे, वो मीठे थे। भगवान राम उन्हें बहुत चाव के साथ स्वीकार कर रहे थे। तो भाव बड़ा है, ध्यान रखना। ये दायां बायां नीचे ऊपर सब भूल जाइए, इन चक्रों में मत पड़े। बहुत लोग भ्रमित करने वाले हैं आप लोगों को। इसलिए जैसी आपसे जो जले जो जला लीजिए, जैसे आपसे फल भगवान को चढ़ा लीजिए, जैसे आपसे बिलपत्र चढ़ा लीजिए, जैसे आपसे द्रव्य चढ़ा लीजिए, लेकिन आपके भाव घटिया नहीं होने चाहिए। भाव अच्छे होंगे, आनंद आ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था ना कि भगवान शिव की भक्ति के साथ साथ भवानी की भक्ति भी करिएगा। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। बचपन से ही हम भवानी की भक्ति करते हैं। बताया था ना आपको कि बच्चा रोते रोते भी कोई नहीं सिखाता, लेकिन बच्चा माँ कहना पुकार जाता है। बचपन से ही हम माँ 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 करते करते हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ के लिए हम बहुत छोटे ही बने रहते हैं और छोटे ही बन के रहना चाहिए। और कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना भी धनवान इंसान क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानवान इंसान क्यों ना हो और कितना भी परेशान इंसान क्यों ना हो, लेकिन माँ की आवश्यकता सबको है और माँ का आशीर्वाद सबको चाहिए। इसलिए एक माँ हमें जन्म देती है और एक माँ हमें भक्ति का रस देती है। इसलिए हमें जन्मदात्री को सर्वोपरि रखना चाहिए और उन्हीं के साथ साथ भवानी की सेवा हमें करते रहना चाहिए। इसलिए बेटा ध्यान रखना, शिव शक्ति का ये संयोजन है। तो शिव शक्ति का जो संयोजन है ना, ये बड़ा ही गजब है। और उसी के साथ साथ ज्योतिष शास्त्रों के हिसाब से हम देखें तो शिवरात्रि की रात्रि में चंद्रमा जो हैं वो सूर्य के बिल्कुल निकटतम होते हैं। तो चंद्र क्या है? चंद्र व्यक्ति का मानसिक बल है और सूर्य क्या है? सूर्य व्यक्ति का आत्मिक बल है। तो आत्मबल और मनोबल, जिस व्यक्ति के दोनों बलवान हैं वो दुनिया को जीत लेता है, वो जग को जीत लेता है। आप कितने भी मोटे तगड़े हैं, आपके पास मनोबल नहीं है, आपके पास आत्मबल नहीं है, आप बेकार हैं। इसलिए ध्यान रखना, आज पूरा दिन शिवमय होकर के हमें गुजारना है। जितना आपसे बन सके अच्छे से अच्छे होकर के भगवान शिव की भक्ति करना। जो बाहर विदेशों में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपके पास जो भी सामान है, जो भी सामग्री है, बिल्कुल मन को मत दुखाना कि मैं ये नहीं चढ़ा पाया। भगवान आपकी किसी चीज़ से इतना खुश नहीं होते जितना भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, जितना भगवान आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। भाव से भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं, समझे? न कि आपके बाह्य फूल पत्तियों से प्रसन्न होते हैं। भगवान आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। बस बेटा, जो भी आपके पास सामान है, जैसा भी है, उसे आप चढ़ाइए। सुंदर तरह सामान अच्छा हो, सामग्री अच्छी हो, चाहे थोड़ी हो, अच्छे भाव से आप चढ़ाइएगा और भाव आपके बड़े होंगे तो भगवान आपके सामने खड़े होंगे। ठीक है? और बहुत अच्छे से पूजा पाठ करना आज की, और घबराना नहीं है। और बाकी जैसा आप बन सके, आप तो बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग समझते ही हैं, खुद जान गए हैं आधे से ज़्यादा चीज़ें तो। और आजकल तो बहुत ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें समझा के आजकल ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो बिल्कुल ही आपको पूजन करना बिल्कुल आपके हाथों से करा देते हैं। और एक चीज़ आपको और बता दें, हमारे लाइव सेशन में जाइए। हमारा जब आप YouTube चैनल खोलेंगे उसमें लाइव में जाइए, तो लाइव में हमने रुद्राभिषेक कराए हैं अनेकों बार। तो जो लाइव में रुद्राभिषेक कराए हैं, जो 3-4 लाइव ऐसे हैं जिनमें रुद्राभिषेक लाइव हुआ है, सामान यही होता है, सारा कॉमन सामान होता है। तो आप लाइव में जाकर के वो रुद्राभिषेक वहाँ से भी कर सकते हैं, जिनका मन है कि हम अपने घर में आज रुद्राभिषेक स्वयं करें। ठीक है? शिव आपके पास होने चाहिए, शिव पंडी आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप पार्थिव शिवलिंग बना लें, मिट्टी के शिवलिंग बना करके किसी बड़ी परात वगैरह में रख कर भी स्वयं भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट है जो मैंने मंत्र बताए हैं, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं। इस मंत्र की बेटे अधिक से अधिक आज के दिन माला कर लीजिएगा। आपका पूजन, आपका ये व्रत शिवरात्रि का सार्थक हो जाएगा। शिवरात्रि, ध्यान रखना, रात्रि का महात्म्य है। इसलिए जब सोवें तो सोते सोते भगवान शिव की छवि को निहारते निहारते, वैसे तो नहीं सोना चाहिए, लेकिन फिर भी देखो हर तरह की दुनिया है, किसी की जॉब है, किसी का कुछ है, सोते सोते आप क्या करें, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं या नमः शिवाय जपते जपते सोमें। और जैसे ही तड़के आँख खुले तभी आपका मंत्र शुरू हो जाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा है कि यदि व्यक्ति किसी मंत्र को सोते सोते
जपते जपते सो जाए, उसे नींद आ जाए और जैसे ही आँख खोले फिर मंत्र को जपने लग जाए तो रात्रि पर्यंत उसका जप माना जाता है। ठीक है। जब एक भील भूल से बेलपत्र चढ़ गए और भगवान शिव ने उसको दर्शन दे दिए, तो आप और हम भी तो कुछ है ही ना, तो थोड़ा सा अच्छे से भगवान की सेवा साधना करें। जब भगवान उन पर प्रसन्न हो सकते हैं, भील पर प्रसन्न हो सकते हैं, तो सभी साधकों के ऊपर भी वो शंभु हैं, भोलेनाथ हैं, जरूर प्रसन्न होंगे। चलिए समय चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान सदाशिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय समय पर आप लोग इंद्राक्षी धाम से जुड़े रहें, आपको हम बहुत कुछ बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।